ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की और बात होगी बकानी की, जहां भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25.35 लीटर विदेशी शराब और बियर बरामद की है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बकानी तहसील में फसल बीमा क्लेम, मुआवजा राशि और मंडी समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। किसानों का आरोप है कि फसल खराबे और अन्य देय मुआवजा राशि अभी तक उन्हें नहीं मिली है, जबकि जिले की अन्य तहसीलों में भुगतान किया जा चुका है। आर्थिक संकट का हवाला देते हुए किसानों ने सरकार और प्रशासन से जल्द राहत राशि जारी करने की मांग की है। इससे पहले भी किसान संघ ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था। सोमवार को धरना स्थल पर तहसीलदार बकानी पहुंचे और किसानों से चर्चा की। किसानों ने चेतावनी दी है कि मांगों का समाधान होने तक धरना जारी रहेगा। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। बुलंदशहर में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन सेवाएं वज्र के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने म्यूल अकाउंट्स का नेटवर्क तैयार कर करीब 9 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दिया था। कोतवाली नगर देहात, पहासू, जहांगीराबाद, नरसैना और खुर्जा नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और बैंक खातों से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। एसपी क्राइम नरेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा करते हुए साइबर ठगों के काम करने के तरीके की जानकारी दी। पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। डीजीपी महोदय के अगुवाई में साइबर वज्र अभियान चलाया जा रहा है पूरे प्रदेश भर में। इसमें थाना साइबर सेल एवं जितनी भी लोकल थाने की साइबर यूनिट्स हैं वो लगातार कार्रवाई कर रही हैं। इसी के क्रम में आज बुलंदशहर में 8 साइबर फ्रॉडस्टर की गिरफ्तारी हुई है। उनसे अब तक जानकारी के अनुसार उन लोगों द्वारा 9 लाख रुपए की साइबर फ्रॉड की घटनाएं की गई थी। उनसे संबंधित मोबाइल, सिम एवं खाते से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसमें 4 प्रकरण म्यूल अकाउंट से संबंधित हैं जिसमें गिरफ्तारी हुई हैं और 3 प्रकरण प्रतिबिंब पोर्टल से संबंधित कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसमें पीएस खुर्जा में शिवम की गिरफ्तारी हुई है, जिसके द्वारा लगभग 50,000 का साइबर फ्रॉड की घटना की गई थी। 5 शिकायतें इसके ऊपर दर्ज थीं। इसके अलावा कोतवाली नगर से संजीव राघव की गिरफ्तारी हुई है, जिनके ऊपर 3 शिकायतें थीं। लगभग 18,000 की इन्होंने साइबर ठगी की थी। इसके अलावा जहांगीराबाद से रज़ा की गिरफ्तारी हुई है, उनके ऊपर 4 शिकायतें थीं और इन्होंने 12,000 की ठगी की है। ये इनका प्रकरण म्यूल अकाउंट से संबंधित है। इसी प्रकार से कोतवाली देहात में प्रतिबिंब से संबंधित शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम उमेश है। इनके द्वारा 2,68,000 की साइबर ठगी की गई थी। इनसे एक मोबाइल और एक सिम संबंधित जो कि साइबर फ्रॉड में शामिल था बरामद किया गया है। इसी प्रकार कोतवाली देहात से प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से रिंकू की गिरफ्तारी की गई है। इनके ऊपर 18 शिकायतें थीं। 9600 इनके द्वारा साइबर ठगी की गई थी। इनमें एक मोबाइल और एक सिम बरामद है। इसी प्रकार नरसेना में प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से अंकित की गिरफ्तारी की गई है। एक शिकायत है, 51,000 रुपये के साइबर फ्रॉड किया गया है। इनके पास से संबंधित घटना में शामिल एक मोबाइल बरामद किया गया है। पहासू में म्यूल अकाउंट से संबंधित 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, जिनका नाम है अनुज कुमार और विवेक कुमार। 1 लाख रुपये की साइबर ठगी की गई है। इनके पास से खाते से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। इस प्रकार 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 9 लाख, जैसा कि मैंने पहले बताया था, साइबर फ्रॉड किया गया है। इन सबको जेल भेजा जा रहा है। आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। निश्चित रूप से आपराधिक इतिहास इसमें है इन लोगों का। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। कैमूर जिले के सोनहन थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25.35 लीटर विदेशी शराब और बियर बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सोनहन गांव में छापेमारी कर शराब बिक्री के आरोप में रिंकू देवी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से शराब जब्त कर आरोपी महिला के खिलाफ बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता नन्हे तिवारी की रिपोर्ट।
खबर कोटा से है। ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग के तहत सुकेत में बड़ी कार्रवाई करते हुए चारागाह भूमि पर बने अवैध मकानों को ध्वस्त किया। पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि राहिल और कासिम उर्फ गुच्छा द्वारा अवैध कार्यों से अर्जित धन से बनाए गए निर्माणों को नगरपालिका सुकेत और प्रशासन के सहयोग से हटाया गया। इन अवैध निर्माणों की अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से अधिक की बताई गई है। पुलिस ने कहा कि अपराधियों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार रामगंज मंडी नेहा वर्मा, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका सुकेत सांखला और थानाधिकारी थाना सुकेत महावीर सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। कोटा ग्रामीण पुलिस के द्वारा ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग चलाया जा रहा है, जिसके तहत अपराधी यदि किसी तरीके का इंक्रोचमेंट कर रखा है सरकारी ज़मीन पे, तो उस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई कंटिन्यूअसली किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सुकेत में 2 अपराधी राहिल और कासिफ, इन दोनों के खिलाफ सुकेत में कार्रवाई किया गया है। पुलिस से को आमजन से अपील है, जो हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उस पर आप अपराधी के बारे में सूचना दे सकते हैं। जो भी इस तरह के अपराधी हैं जो खासकर नशे में शामिल हैं, नशे को बेचते हैं, समाज को बर्बाद करते हैं, उसके खिलाफ पुलिस के द्वारा उनके प्रॉपर्टी पे कंटिन्यूअसली कार्रवाई किया जाएगा। कोटा से सी न्यूज संवाददाता आकाश कुमार की रिपोर्ट। मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र के मलकपुर सेमली गांव में तेंदुए के हमले से दहशत फैल गई। यहां अमरूद तोड़ रहे 8 वर्षीय आयुष पर अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया और उसे जबड़े में दबाकर गन्ने के खेत की ओर ले जाने लगा। बच्चे ने हिम्मत दिखाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की। इसी दौरान उसकी चीख पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। लोगों के शोर मचाने पर तेंदुआ बच्चे को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। घायल आयुष को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से तेंदुए की आवाजाही बनी हुई है और पहले भी हमले हो चुके हैं। उन्होंने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने, पिंजरा लगाने और नियमित गश्त बढ़ाने की मांग की है। आयु मलकपुर से क्या हुआ आपके साथ में? हम पेड़ पे चढ़ रहे थे अमरूद खाने के लिए। अमरूद खाते नीचे उतर रहे थे, पीछे से तेंदुआ गला पकड़ के ले गई थी। क्या बजे की घटना है? 9-1 बजे की है। कौन से गाँव की? मलकपुर से आपको जब तेंदुआ पेड़ पे चढ़ गया तो तेंदुआ आपको दिखाई दिया था? नहीं। अरे जब तेंदुआ आपकी खींच के लेके गया तो फिर आपकी जान कैसे बची? मेरे सीने पे चढ़ा हुआ था, नाक पे मुक्का लगा उसके, फिर वो पल्ली ओढ़ को चल गया। फिर भाग कर आ रहा मैं तो हमारे पीछे पीछे हाथ लगा गया। आपके साथ साथ कौन थे वहाँ पर? मेरी मम्मी थी और 4 भाई थे। क्या पेड़ पर और कौन चढ़ा हुआ था? 3 भाई थे। पेड़ पे कौन चढ़ा हुआ था आपके साथ? एक मेरा भाई था और 2 मेरे चाची के लौंडे थे। अच्छा, उन्होंने शोर मचाया था देख के? हाँ। जब तेंदुआ चला गया तो आपके निशान लगे हैं, ये पंजे से लगे हैं या दांतों से लगे हैं? दांतों से लगे हैं। वन विभाग से आप क्या कहना चाहोगे? वन विभाग से हम कहना चाहेंगे कि एकदम पकड़ा जाए वो। तेंदुआ पकड़ा जाए। हाँ। अच्छा, अब आप कहाँ आए हैं? ठाकर द्वारा डिलारी अस्पताल। अब डिलारी अस्पताल इलाज करा। पिताजी का नाम बताओ। क्या नाम है तुम्हारा? आयुष पिताजी का? महेंद्र सिंह, कहाँ के रहने वाले? मलकपुर से। क्या नाम है आपका? हेमलता, कहाँ के रहने? मलकपुर से। क्या घटना घटी आपके बच्चे के? घटना क्या, हम बुग्गी से गए थे चारा काटने, तो बच्चे बोले कि मम्मी अमरूद लग रहे हैं। बच्चे ने अमरूद तोड़ लिए, चढ़ रहे थे। मैं बोली बच्चे हम चल रहे हैं, देर हो जाएगी। तो बच्चा ये वाला पहले उतर रहा था हमसे। मैं बुग्गी के द्वार पहुंच गई, थोड़ी पास में खड़ी हुई थी बुग्गी। तो इसने बच्चे को वो तेंदुआ वो खींच के ले गया। दूसरे बच्चे ने किल्ली मचाई, जो बड़ा बच्चा था इससे, और 2 बच्चे और थे। वे बोले मम्मी मम्मी जल्दी आओ, भैया को वो लेके तेंदुआ पकड़ कर। मैंने आके देखा बच्चा हुआ है नहीं। जब उसके बाद मैंने जो मेरा हाथ में था धप करो गई, बस मुझे बच्चे की उसके देखी मैं भागी चले गई। इतना मेरा बच्चा उठ आ गया उससे, तेंदुए से बच के। हाँ भाग गया। बहुत किल्ली मचाई हमने
कि जैसे गन्ने मिले, गन्ने तोड़ पाड़ के ऐसे बस धपाधप करने पे लगे। उन बच्चे ने बहुत बेचारे ने, जो छोटा बच्चा था हमारा, वो भी ज्यादा नहीं है, वो भी 15 साल का भी ना है वो। जो दूसरे वाले भी इसके साथ के ही इतने। क्या बजे की घटना होती ये 9-1 बजे की होगी, ज्यादा हम जा ही रहे थे कहीं मलकपुर से, है? कौन से गाँव से? मलकपुर से। जब वन विभाग का क्या कहना है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे बच्चे साथ में है और की साथ में ना होवे, कि जैसा हमारा ये बच्चा है, और बच्चे हैं, बस ये पकड़े जाना। हाँ, त्याने पकड़े जाने चाहिए। इससे पहले भी कई बार घटना होती है। वही है, मगर किसी ने सोचा कि ऐसा होगा नहीं। हमला करा है उसने, गाय भी मारी, एक बच्चे को भी मारा, एक वो बेचारे वो था एक बच्चा, मगर ज्यादा चोट ना आई किसी के। तो आप कहाँ आए हैं? हम डिलारी आए हुए हैं, हाँ, सरकारी अस्पताल में बच्चे का इलाज कराने आए हैं। कैसी स्थिति है? बच्चे की क्या गला सूज रहा हमारे बच्चे का, इसीलिए हम आए हैं। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। मुरादाबाद में बारिश के दौरान चलती स्कूटी पर खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक स्कूटी चलाता दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरा युवक चलती स्कूटी पर खड़े होकर डांस और स्टंट करता नजर आ रहा है। रात के समय बारिश के बीच सड़क पर किया गया ये स्टंट लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। वीडियो सामने आने के बाद मुरादाबाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि वीडियो में दिखाई दे रहे युवकों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पहचान होने के बाद उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों और सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, सिविल लाइन थाना क्षेत्र की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें युवक जो है स्टाइल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इसमें कारण? देखिए, ये वीडियो हम लोग के संज्ञान में लाया गया है और ये बताया गया है कि ये थाना सिविल लाइंस से संबंधित है। यानी जो सिविल लाइंस की सड़क है उसी पे ये स्टंट करते हुए वीडियो है। इसमें हम लोगों ने एसएचओ को बताया है तत्काल इस गाड़ी का डिटेल लिया जाए, सीसीटीवी फुटेज लिया जाए और जिन्होंने स्टंट किया उसके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई अपेक्षित है वो की जाए। हमारी टीम लगी हुई है, हम बहुत जल्दी इसको ट्रेस करेंगे। और मैं यहाँ के युवाओं से अपील भी करना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप रात के अंधेरे में कहीं भी अगर आप स्टंट करते हुए अगर आप निकल रहे हैं, आप कैमरे से बाहर हो जाएंगे तो उनकी गलतफहमी है। हम लोग हर जगह इतने सारे कैमरे से आच्छादित किए हुए हैं कि अगर कोई भी इस तरह की हरकत होगी तो कैमरे में कैद हो जाएगी। हम लोग संज्ञान में आएगा तो बहुत ही कठोर कार्रवाई होगी। तो इस तरीके से हम लोग इस केस में बहुत कठोर कार्रवाई करने जा रहे हैं और इसका बहुत जल्दी संज्ञान में लिया जाएगा। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। मुरादाबाद में राष्ट्रीय लोकदल की मासिक संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई, जिसमें 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हरेंद्र चौधरी ने की। इसमें बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा मंत्री प्रभारी अनिल कुमार ने कहा कि चुनाव को देखते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी एनडीए का मजबूत सहयोगी दल है और आगामी चुनाव में गठबंधन को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर भी जानकारी दी और कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरकार द्वारा मार्गों की मरम्मत, शिविरों और अन्य व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बैठक में हरेंद्र चौधरी को सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी गईं। ये लोकदल की एक मासिक बैठक है और जिसमें हमारे तमाम सभी कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे और मकसद इस बैठक का यह है, आगे 2027 का चुनाव भी है, संगठन हमारा कैसे मजबूत हो इस पर हम सब लोगों ने चर्चा की और राष्ट्रीय लोकदल की ताकत कैसे बढ़े इस बात पर हम लोगों ने चर्चा की। आज ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक जो है जिलाध्यक्ष अनिल चौधरी के द्वारा प्रथम बार रखी गई, क्योंकि वो नए जिलाध्यक्ष बने अभी और उन्होंने बहुत अच्छी बैठक कराई है, बहुत अच्छा कार्यकर्ताओं सम्मेलन कराया। मैं उनको बधाई भी देता हूँ। किस तरह से देख रहे हैं आगामी चुनावों के मद्देनजर आरएलडी का किस तरह की तैयारियों को? देखो, आरएलडी जो है ना, आरएलडी पश्चिम उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे प्रदेश में हम देखा तो बहुत सबसे मजबूत घटक दल एनडीए का है। पूरे प्रदेश में हमारा संगठन है और विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो आरएलडी जो है बहुत मजबूत धुरी है, बगैर आरएलडी के कुछ नहीं है।
पिछली बार आप देख लो, पिछली बार हमारा समाजवादी के साथ गठबंधन था तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ और समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ। लेकिन अब आरएलडी जो है एनडीए गठबंधन में है और हम लोग एनडीए गठबंधन के मजबूत घटक दल हैं और निश्चित रूप से जब 2027 का चुनाव होगा, आप देख लेना पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश क्लीन स्वीप करेगा। राम मंदिर चर्चा चोरी में आज 8 आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। अब उसमें कार्रवाई चली रही है, सरकार ने उसमें एसआईटी गठित किया, उसमें लगातार कार्रवाई हो ही रही है। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली, किस तरह की तैयारियां? कांवड़ यात्रा के विषय में अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है और उसमें लाखों श्रद्धालु जो है अपने गंतव्य स्थान तक जल लेकर जाते हैं और तो उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उनके पूरे इंतजाम, पुख्ता इंतजाम जो किए जाएं, कोई सड़कें ठीक कराई जाएं और भी शिविर हैं और अन्य चीज़ हैं, तो उनके लिए जो है जो भी इसमें व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो अच्छी व्यवस्थाएं हों, ये हमारा सबका पूरा प्रयास है। और बाबा जी का इसमें, महाराज जी का स्पष्ट निर्देश है मुख्यमंत्री जी का कि किसी भी कांवड़ यात्री को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो जिस आस्था के साथ अपने गंतव्य स्थान पर जाना चाहता है वो सुरक्षित जाए और अपनी आस्था को लेकर सुरक्षित अपना जल अभिषेक करें। मंत्री जी, आप प्रभारी मंत्री हैं, यूनिवर्सिटी बनाई गई है, ऐसा आरोप भी है लोगों का, विपक्ष का, कि डूब क्षेत्र बन गई है, गंगा के बिल्कुल किनारे बन गई है, पिछली बार ही पानी। अरे भाई, विपक्ष, एक बात सुनो, विपक्ष के लोग भी सत्ता में रहे 5 साल, उससे पहले भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के लोगों की सीटें भी काफ़ी यहाँ से जीतती थी। एमपी भी आज भी उनका है, 4 एमएलए भी हैं उनके, जो पहले सरकार थी पहले भी ज़्यादा उन्हीं के थे। उन्होंने तो कभी इस विषय में नहीं सोचा कि यूनिवर्सिटी यहाँ बनाई जाए। आज यूनिवर्सिटी अगर बन गई और बनकर खड़ी हो गई और उसमें क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आज वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो सवाल तो उनकी नीयत पे खड़ा होना चाहिए ना, कि जब आपको इस प्रदेश की जनता ने मौका दिया था तब आपने मुरादाबाद की एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या किया, इस पर सवाल खड़े होते हैं। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। सुल्तानिया पंचायत में सरपंच पद रिक्त होने के बाद निर्वाचन प्रक्रिया आयोजित की गई। जनपद पंचायत सीईओ के निर्देश पर निर्वाचन अधिकारी बलवीर जाटव, पंचायत सचिव गजराज सिंह रुहेला, पटवारी लाल सिंह भिलाला और सहायक सचिव बालचंद बैरागी की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से पंचों का मतदान कराया गया। सरपंच पद के लिए राजकुमार पिता केशर सिंह और अवंतीबाई पति दिनेश बागरी ने नामांकन दाखिल किया था। मतदान में कुल 19 पंचों ने हिस्सा लिया, जिसमें राजकुमार वर्मा को 12 वोट मिले जबकि अवंतीबाई को 7 वोट प्राप्त हुए। इस तरह राजकुमार वर्मा 5 वोटों से विजयी होकर नए सरपंच निर्वाचित हुए। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पचोड़ थाना प्रभारी शकुंतला बामनिया, उदनखेड़ी चौकी प्रभारी सहित पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान राजकुमार को सरपंच निर्वाचित होने पर पूर्व सरपंच देवी सिंह नागर, जनपद सदस्य प्रतिनिधि गिरवर नागर, भाजपा नेता अमृत नागर सहित ग्रामीणों ने बधाई दी और विकास और जन कल्याण के लिए बेहतर कार्य करने की अपेक्षा के साथ शुभकामनाएं दी। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाना पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत दर्ज मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मिथिलेश कुमार यादव निवासी कूड़साहा थाना मोहिद्दीन नगर और पंकज कुमार निवासी चमथा बिंदटोल थाना बछवाड़ा के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें विशेष न्यायाधीश उत्पाद समस्तीपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। मामले में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता डॉक्टर प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। सूरत के डिंडोली स्थित वृद्धाश्रम में श्री खेतेश्वर सेवा दल ग्रुप ने विशेष भोजन सेवा का आयोजन कर मानवता और सेवा का संदेश दिया। ग्रुप के सदस्य एक जैसी हल्के नीले रंग की टी-शर्ट पहनकर पहुंचे और सुबह से ही भोजन की तैयारियों में जुट गए। स्वयंसेवकों ने बुजुर्गों के लिए ढोकला, उपमा, फरसाड़, हरी चटनी और ताज़ा जूस की व्यवस्था की। सदस्यों ने खुद बुजुर्गों को भोजन परोसा, उनके साथ समय बिताया और उनकी हाल चाल लिए। सेवा के दौरान पूरे वृद्धाश्रम में अपनापन और खुशी का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर मेहनत करने वाले सदस्यों को शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। खेतेश्वर सेवा दल की इस पहल ने समाज में सेवा, करुणा और मानवता का प्रेरणादायी संदेश दिया। सूरत से सी न्यूज़ संवाददाता चंदन सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।